TRE-4 को लेकर भी एक टारगेट चल रहा होगा, क्योंकि लगातार आयोग जो है 1, 2, 3 एक अनुभव भी हो गया होगा बहाली करने का इतनी बड़ी संख्या में। TRE-4 को लेकर क्या टारगेट है? देखिए, अभी TRE-4 के बारे में बात करना थोड़ा सा ज्यादा ही पहले हो जाएगा, क्योंकि विभाग के स्तर पर ही वैकेंसी आती है और अभी TRE तो आप कब तक प्रिपेयर हो सकते हैं 4 लेने के लिए? तब तो 1 से 1.5 महीना टाइम लगेगा रेडी होने में। रेडी होने में मतलब अगर रिजल्ट आ रहा है सितंबर के लास्ट में, तो क्या उम्मीद किया जाए, क्योंकि विभाग भी तैयारी में जुट गया है, तो यहाँ से जो प्रोसेसिंग है रिजल्ट के बाद, क्या आपके पास नई रिक्तियां आएंगी? तब नई रिक्तियां आएगी ये तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। अभी जो विभाग ही भेजेगा नई रिक्ति भी, नई रिक्ति जैसे ही आता है तो हम लोग TRE-4 में कोई बदलाव भी करेंगे अगर आता है तो? नहीं, बदलाव के स्तर देखिए, बदलाव तो विभाग को ही करना रहता है और जब विज्ञापन तैयार होता है विज्ञापन शाखा से, तो उसका अप्रूवल प्रशासनिक विभाग से लेना पड़ता है। प्रशासनिक विभाग ही उस विज्ञापन का अप्रूव करता है, उसके बाद ही विज्ञापन फ्लोर पर जाता है। लाखों की संख्या में बिहार वाले भी हैं और वो डिमांड कर रहे हैं डोमिसाइल लागू हो, तो एज ए आयोग से सरकार कुछ सलाह मशवरा भी ली होगी कि भाई क्या आप लोग कहते हैं, क्योंकि पुराने जो तत्कालीन चेयरमैन थे या जो के पाठक थे, SCS थे, उनके रीजन में डोमिसाइल लागू हुआ था। एज ए कंट्रोलर आपसे कोई सलाह वगैरह लिया गया? यार देखो, ये बिल्कुल सरकार से संबंधित मामला है और आयोग का इससे बहुत कंसर्न नहीं रहता है इसके बारे में। लेकिन कोई सलाह वगैरह अभी फिलहाल आपसे नहीं? मैं सलाह नहीं दे सकता, ये सरकार के संबंधित है। जी, रिजल्ट की जो तैयारी है, चूंकि फूक फूक के कदम रख रहे हैं आप लोग, कहते हैं दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। TRE-1, 2 का रिजल्ट आपने देखा है, बाद में अभी तक जो है फर्जी अभ्यर्थी निकल रहे हैं बाहर, तो क्या इसमें 3 में इस बार कैसा रहेगा? देखिए, आप ये चीजें एकदम क्लियर कर देते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे ऑनलाइन फॉर्म भरता है और जो भी फॉर्म वो अपलोड करता है उसी को मान लिया जाता है कि ये सत्य है। इसमें प्राइमा फेसी यही रहता है। तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करेगा। इस तरह का नोटिफिकेशन ऑलरेडी विभाग निकाले हुए है। तो हम लोग कोई भी प्रमाण पत्र को गलत या ये आयोग नहीं ठहरा सकते। उसने जो अपलोड किया है उसको यह मानते हुए कि इन्होंने एफिडेविट सही दिया है, उसके आधार पर मेरिट के आधार पर रिजल्ट निकलता है, प्रमाण पत्रों के आधार पर रिजल्ट नहीं होता है। तो इस बार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको आप लोगों ने कहीं लिखा है? आप लोगों ने जो प्रमाण पत्र दिया उसके आधार पर रिजल्ट? बिल्कुल बिल्कुल, लड़के का मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड किया है ये प्रशासनिक विभाग देखेगा, वो विभाग अपना जानेगा। इसीलिए सारा रिजल्ट से शर्त होता है कि अगर आपको गलत पाया जाएगा, आप कार्रवाई होगी, रिजल्ट से बाहर भी हो जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगे रिजल्ट को लेकर? मैं तो यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है BPSC और आप ट्रस्ट और इंटेग्रिटी पर कहीं कोई डाउट मत करिए। अगर आपके पास मेरिट है तो हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा और इधर उधर की बातें करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने मेरिट पर, अपनी योग्यता पर भरोसा रखिए और आपको किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन का अपना, इंस्टीट्यूशन का अपना इंटीग्रिटी है, इसको ऑनर करना आपकी भी जिम्मेवारी है। थैंक यू। आखिरी सवाल, जो HM और हेडमास्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक देंगे? देखिए, हेडमास्टर HM का भी जो मामला आया है उसमें भी यही इशू आ गया कि उसमें भी तातवा ताती वाला इशू उसमें भी है, तो हम लोग उसका भी अलग से नोटिस जारी कर दिए हैं कि अब में शुरू हो जाएगा रिजल्ट निकलना। TRE-3 के पहले या बाद? उसी क्रम में भी होगा, क्योंकि उसी से ये परीक्षा लिए हैं आप? हाँ, तो वैसे 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंतर में होगा सब रिजल्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा जुड़े थे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर